सब रेडी है क्लास के लिए? चलिए हम पढ़ते हैं वेक्टर। होमवर्क कर रहे होंगे सब कोई। मैट्रिक्स पढ़ा दिए, डिटरमिनेंट पढ़ा दिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा दिए। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एलपी। तो हम लोग क्या चैप्टर शुरू किए थे? वेक्टर। याद आ रहा है? इधर की ओर एक्स एक्सिस को क्या लिखते हैं, वाई को क्या लिखते हैं, जेड को क्या लिखते हैं, उनके बीच का एंगल निकालिए। ए बराबर 3i प्लस 4j प्लस 2k। तो ए का मोडुलस मैग्नीट्यूड कितना है ये बताइए। ए बराबर दे दिए 3i माइनस 4j प्लस 2k, और बी बराबर दे दिए 2i प्लस 3j माइनस 4k। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का वैल्यू, 2b माइनस 3a का वैल्यू, 2b माइनस 3a का मैग्नीट्यूड, a प्लस b का मैग्नीट्यूड। तीर चिन्ह ऐसे लिखिएगा a और b के, i और j के ऊपर ऐसे। अंडरस्टूड? चलिए स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट का टाइम है, देखते हैं कौन कौन सही बनाएगा। सब रेडी है क्लास के लिए? चलिए। सबको लिख रहे हैं? चलिए फर्स्ट मिलाइए। एक्स को किससे डिनोट करते हैं? आई से, वाई को जे से, के जेड एक्सिस, तीनों आपस में 90 डिग्री में झुका होता है। एक्स को आई, वाई जे, जेड का के, और तीनों आपस में 90 डिग्री में झुका होता है। क्लियर है? चलिए आगे बनाइए। ए का मैग्नीट्यूड दिए हैं, देखिए जो ऑप्शन थे। ए का क्या पढ़ते हैं? मॉडुलस। रूट लिखिए, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, माइनस रहेगा प्लस रहेगा, जो भी होगा प्लस से में आंसर। क्लियर है? सबको 29 लिखा होगा। चलिए इधर बनाइए, 5 मिनट टाइम दे रहे हैं, जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ है।
चलिए मिलाइए आंसर, सब आंसर मिलाएंगे। चलिए कोई बनाया है तो मिलाइए। ए का मॉडुलस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 29। बोलिए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 29। आया था आप लोग का सबको का किसी का सब प्लस होता है। ए प्लस बी को जोड़ने आता है, आई को आई से जोड़िए 2 और 3 5 आई, 4 को 1 जोड़िएगा तो क्या होगा माइनस जे। आया आप लोग का, और 2 में 4 गया तो -2 के रूट ओवर कितना होगा 25 और 1 और 4 30 आया था किसी का, कोई पोस्ट करेंगे आंसर 30 आया था किसी का। गुड, पवन का गुड, पवन बताया 30 आया था। चलिए अब आइए 2b - 3a, 2b - 3a, 2 लिखेंगे, b लिखेंगे, 3 लिखेंगे, a लिखेंगे। b का वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j -4 के, तीर चिन्ह देखिए ऐसे लिखना है, b के ऊपर ऐसे, i j के ऊपर ऐसे, गौर करना है। a का वैल्यू 3i - 4j प्लस 2 के, बोलिए 2 दूना 4 में 9 गया -5 आई, 2 दूना 4 में 9 गया -5 आई, 2 तिया 6 जे में +12 जे, माइनस प्लस हो गया 6 जे +12 जे हो गया 18 जे, 2 गुना 4 8 के, 3 गुना 2 6 के, 14 के, -5 आई प्लस 18 जे, -5 आई प्लस 18 जे। आया था किसी का, माइक्रोफोन ऑन करके बता सकते हैं। -8 -8 प्लस 2 -8 और -6 कितना हो गया -14 के। मॉडुलस निकालना है 25 324 और 196। किसी का आया था, मिलाइए 9 6 4 10 5 15 10 2 12 2 14 2 3 5। किसी का आया था आंसर, चेक कर लीजिए। जोड़ना घटाना प्लस माइनस करना सब समझा दिए, क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा और। चलिए इधर देखिए सब कोई, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर, वेक्टर यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, नामे में आंसर है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसे मान ली कोई वेक्टर निकाले उसका मैग्नीट्यूड 1 आया, 1 आया तो ए को बोलेंगे इज यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ए इज यूनिट वेक्टर। ध्यान सुनिए, बोलेंगे ए बराबर सिर्फ आई लिखा हुआ है तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर का रूट क्या होगा 1 ही होगा। b इज इक्वल टू लिखा हुआ, मान लीजिए j लिखा हुआ है तो b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, j का मैग्नीट्यूड क्या था √1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। यानी i j के खुद में क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। i j और k का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, c इज ए वेक्टर, k लिखा हुआ है, सिर्फ k लिखा हुआ है तो c का मैग्नीट्यूड क्या होगा √1 का स्क्वायर 1। यानी i j k अपने आप में कैसा वेक्टर है,
यूनिट वेक्टर है कि नहीं? तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो एक का मैग्नीट्यूड 1, तो ए को भी ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसके ऊपर ऐसा तीर चिन्ह होता है कि नहीं? बी इज ए यूनिट वेक्टर, तो बी के ऊपर कैसा तीर चिन्ह होगा? ऐसे होगा। जो यूनिट वेक्टर होते हैं उसके ऊपर तीर चिन्ह ऊपर के तरफ केप बोलते हैं, केप होता है। तो ध्यान सुनिए, दोज वेक्टर्स which have magnitude 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका परिमाण 1 होता है, आर कोल्ड, क्या बोलते हैं इसको? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 हो जाए, आर कोल्ड यूनिट वेक्टर बोलते हैं। पहले लिखिए, हम बता रहे हैं इसके बारे में। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आर कोल्ड यूनिट वेक्टर, उसके ऊपर तीर चिन्ह ऊपर के तरफ बना होता है। गौर कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? दे रहे हैं। आई सबको लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स।
तो देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स कैसे लिखते हैं बता दिए। बोलिए अब देखिए, मान लीजिए कोई वेक्टर लिख रहा है, फर्स्ट टाइप कोई क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पहुंच गए, हाउ टू राइट ए यूनिट वेक्टर, कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए बोलेंगे 5 को 1 बनाइए, कैसे बनाइए। 5 है, किसी का नंबर 5 है, उसको 1 बनाइए, क्या करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। किसी का नंबर अगर 6 है और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कोई वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसका मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिए, एग्जाम में पहला क्वेश्चन प्राय हर साल यही आता है, हाउ टू राइट ए यूनिट वेक्टर, कैसे हम लोग एक यूनिट वेक्टर को लिखेंगे। लुक हियर, सपोज ए इज ए वेक्टर 3i + 2j - k, इसका अपना कोई मैग्नीट्यूड होगा, बोलिए कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 9 4 13 और 1 14। एक वेक्टर है जिसका परिमाण 14 है, √14। क्लियर है। लेकिन हमको एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ऐसा आ गया, राइट ए वेक्टर ऑफ या राइट ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए का ही दिशा में हो चाहिए। ए के दिशा में ही एक वेक्टर लिखना है जिसका परिमाण 1 है। कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए सब कोई, क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर निकालना जिसका दिशा ए का ही दिशा है। तो कुछ नहीं करना, 3i + 2j - k लिख दीजिए, जिसका परिमाण 1 है। इसे बताया तभी 5 को 1 करना है, इसका परिमाण कितना, √14 है। 5 का 5 से डिवाइड में 1 आ जाएगा, तो यानी इसको √14 से भागा दे दीजिए बस। √14 क्या है, अपना ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो ये एक नया वेक्टर बन गया जो इसी वेक्टर के दिशा में है, जो इसी वेक्टर के दिशा में है। इसे बोलेंगे ना, तो क्या आंसर आया, एक यूनिट वेक्टर लिखना है जो ए के ही दिशा में है, एरो मार्क ऐसे रहेगा, क्या हो जाएगा बोलिए, 3i + मत घबराइए, 2 3 को बनाएंगे तो समझ में आएगा, √14 लिख लीजिए। ये अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाएंगे, 1 आएगा, देखिएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3/√14i + 2/√14j -4/√14k, i j k 3i + 2j - 4k, 3i + 2j - 4k, 3/√14, 2/√14 -4/√14। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए, 1 आने वाला है। देखिए 3 का स्क्वायर 9, √14 का स्क्वायर 14, 2 का स्क्वायर 4, √14 का 14, 4 का स्क्वायर 16। सॉरी गलती की ना, यहाँ पे की है ना, माइनस के, सॉरी माइनस की है। 1 का स्क्वायर 1, √14 का स्क्वायर, देखिए अंदर में कितना, 14 लघुत्तम, 9 4 13 और 1 14, आया कि नहीं 1। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका परिमाण 1 है। ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं, बस ये दिखाने के लिए हम शो कर दिए कि ए का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसका परिमाण से बस भागा दे दीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, मत घबराइए, बहुत इजी है, समझ में नहीं आएगा, 2 को बनाएंगे समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन, राइट ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड या राइट ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ क्या, ए, जहां ए का मान दे दिया मान लीजिए i + 2j - 3k, एक नया वेक्टर ए दिया हुआ है, i + 2j, i + 2j - k दिया हुआ है, i + 2j i - 2j, सॉरी i + 2j - k एक वेक्टर है ए, है कि नहीं। अब इसके मैग्नीट्यूड निकालना है, बोलिए, i लिखिए
2j लिखिए माइनस के लिखिए, रूट ओवर से डिवाइड कर, किसका रूट, मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड कितना है बोलिए, अपना मैग्नीट्यूड निकालिए 1 4 1 रूट 6 से भागा दे दिए ना, तो a क्या बन गया, यूनिट वेक्टर क्या बन गया, 1/√6i, 1/√6i, 2/√6j माइनस 1/√6k, आई जे के रूप में वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो वो एक ऐसा वेक्टर बन गया, वो एक ऐसा वेक्टर बन गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ए का भी मैग्नीट्यूड निकाल के देख लीजिए, वो आएगा 1। ए एक अपना वेक्टर है, इसी के दिशा में एक दूसरा वेक्टर लिखना जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो अपना ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो बोलिए ए का मैग्नीट्यूड निकालना, कैसे निकालेंगे, रूट ओवर, 1 का स्क्वायर 1, √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर बट्टा 6, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है बट्टा 6, 6/6 वही आएगा हमेशा। 6 को अगर 6 से डिवाइड 1 नहीं आएगा, वैसे ही है, इसको अपना ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दी तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। नोट करिए, घबराइएगा मत, पूरा समझ में आएगा, जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी। एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन यही रहता है, राइट ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। पैरेलल टू बोल देगा, एक ही बात है, इसी के पैरेलल में चाहे उसी के दिशा में। अगर क्वेश्चन और लिखेंगे नोट कीजिए। सब लिख रहे हैं, घबराइए मत, समझ में आएगा। एक ऐसा वेक्टर निकालिए, ये ए का मैग्नीट्यूड है, √14 आया। एक ऐसा यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, यूनिट वेक्टर बोलते हैं उसको। तो कैसे बनाते हैं यूनिट वेक्टर, अपना ही परिमाण से भागा देके, अपना ही मैग्नीट्यूड से भागा देके। नोट कीजिए, एक और बात दिखा रहे हैं, देखिए ए का मैग्नीट्यूड है 4i माइनस जे प्लस 2k। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, √21। एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो ए के ही दिशा में है, या ऐसा ही बोल सकते हैं, कोई बुक में ऐसा भी लिख दिया है पैरेलल टू ए, लेकिन परिमाण उसका 1 होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, 4i लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, मतलब एक वेक्टर लिख दिए जो दिया हुआ है, प्लस क्या 2k, और उसका ही मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए, डिवाइड। या इसको हम लोग चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 4/√21i, 1/√21j, 2/√21k, आई जे के वेक्टर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अंडरस्टूड, नोट कीजिए। देखिए जी, आप पूछ रही है हाउ टू राइट ए यूनिट वेक्टर, कुछ नहीं करना है, एक वेक्टर दिया हुआ रहेगा, उसका परिमाण निकाल के बस भागा दे दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4,
रूट 21 आ गया, रूट 21 से भागा देके ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए के ही दिशा में है या ए के समानांतर पैरेलल है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो 1 आएगा। बस इस तरह से याद रखना। सुना जिया, जिया पूछ रही थी, सुना जिया को। गुड, घबराओ नहीं, पूरा 2-4 एग्जाम्पल समझ में आ जाता है ना, घबराओ नहीं। और अभी एग्जाम्पल आपको देंगे, लिख के दिखाइए। राइट ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू लिखा हुआ रहेगा या इन डायरेक्शन लिखा रहेगा ऑफ ए, जहां ए बराबर दे दिया 3i माइनस जे माइनस के। चलिए लिख के दिखा दीजिए आंसर। क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिख रहे हैं आंसर से कोई? बोलिए क्या आंसर है? ए का मैग्नीट्यूड पहले निकालिए, 9 प्लस 1 प्लस 1 रूट 14। क्लियर है? तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए के ऊपर ऐसे एरो मार्क, क्या लिख दोगे सब कोई? 3i माइनस जे माइनस के बटा रूट 14, या अलग से भी सॉरी रूट 11, सॉरी रूट 11, सॉरी रूट 11, 3 बटा रूट 11 आई माइनस 1 बटा रूट 11 जे 1 बटा। अब तो सबको समझ में आ गया होगा, एक ऐसा वेक्टर निकला है जो ए के ही दिशा में है। चलिए एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, बनाइए। ए बराबर 2i माइनस 3j माइनस के, बनाइए। 2i माइनस 3j माइनस 6 के। कितना बताता है? सबको लिख रहे हैं? स्वयं जिया जो पूछ रही, समझा कि जिया को कैसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर? चलिए एक क्वेश्चन और लिखे, 2i माइनस 3j माइनस 6 के। एक ऐसा वेक्टर लिखिए जो ए के ही दिशा में है या ए के ही पैरेलल है, क्या बात है, लेकिन इसका परिमाण 1 होना चाहिए। लिख लिए? बोलिए क्या हो? पहले क्या निकालेंगे हम लोग? ए का मैग्नीट्यूड निकाले सबको, रूट 4 और 9 13, 13 और 36 49 या 60 भी लिख सकते हैं। तो बोलिए क्या लिखे होंगे? बट्टा किससे डिवाइड कर दिए होंगे? 7 से, या रूट 49, 4 9 13 36 49। वहां से लिखे सब कोई 2/7
-3/7 -6/7 के, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर को। अंडरस्टूड? थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा है, एकदम अच्छा से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं हम लोग, पूरा क्लियर हो रहा होगा कैसे एक यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब इकाई जिसका परिमाण 1 होता है। एक और लिख रहे हैं, देखते हैं कौन स्मार्ट स्टूडेंट है। ए बराबर दे दिए 4i+3j-2 के, बी बराबर लिख दिए 2i+3j+4 के, और क्वेश्चन दे दिए राइट ए वेक्टर, कैसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। पहले आप बनाएंगे फिर हम बनाएंगे, इन डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। सोचिए कैसे बनाएंगे, देखते हैं कौन बनाएगा। एग्जाम में 1-2 नंबर तुरंत मिल जाता है। एक वेक्टर ए दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए प्लस बी के दिशा में है, परिमाण 1। बनाइए। लिख रहे सब कोई? चलिए देखते हैं कौन बनाया। कोई बनाया है, किसी को लग रहा है तो यस बोलिए माइक्रोफोन ऑन करके। किसी को लग रहा है कि, अब देखते हैं आप आंसर मिलाइए जो बनाया है। सबसे पहले ए और बी को जोड़ेंगे। ए का वैल्यू क्या है 4i+3j-2 के, बी का वैल्यू क्या है 2i+3j+4 के, 6i आया होगा, 6j आया होगा, -2 के आया, सबको क्या 4 और 2 6, 3 और 3 6, जोड़ का है दिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। बोले क्या होगा 36, 36 72 और 4 76 आया होगा सबको का। तो आंसर देखिए, इसलिए एक यूनिट वेक्टर पैरेलल टू या इन डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, देखिए आंसर ए प्लस बी लिखिए 6i+6j+2 के बाई रूट ओवर किससे भागा दे दीजिए 76 से। लेकिन ए प्लस बी को जोड़ने के बाद जो मैग्नीट्यूड आया होगा ना, उसका मैग्नीट्यूड से जोड़ दीजिए। चलिए, या फिर ऐसे भी कॉमन कर सकते हैं 6/√76i, 6/√76j प्लस 2/√, आया था किसी का जो बोला यस? देखो आया कि नहीं, चाहे ये इस रूट से 4 × 19 भी लिख सकते हैं, तो 2√19 भी लिख सकते हैं, किसको, √76 को। तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 6/2√19, 76 को 4 × 19 में 2√19 आई, 6/2√19j, 2/2 इतना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर काट भी सकते हैं, 2×6, 2×6, 2 2 कर दिया। तरह तरह से आंसर लिख सकते हैं जी। एग्जाम का क्वेश्चन चल रहा है, टाइप 1 क्वेश्चन। एक और लिख रहे हैं, 3i+j+2 के, i+3j-4 के। चलिए लिख के दिखाइए, क्वेश्चन बदल दिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं।
लिख रहे सब कोई? ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। राइट ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी, टाइप 1 क्वेश्चन बोलते हैं इसको। टाइप 1 क्वेश्चन चल रहा है। तो क्या करेंगे? ए माइनस बी, ए का वैल्यू पुट करेंगे, बी का वैल्यू पुट करेंगे। कोई किया होगा देख लो, 3i प्लस जे प्लस 2k माइनस बी का वैल्यू क्या है? i प्लस 3j माइनस 4k। 3 में i सबको लिखे ना, 2i, 3i माइनस i हो गया। एक j में 3j जाएगा तो माइनस 2j। क्लियर है? और 2k प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6k। तो सबको निकाले होंगे परिमाण, 4 आया होगा, 2 का परिमाण 4 आया होगा, j का परिमाण 36 44 आ गया होगा। आया था किसी का? इसलिए एक यूनिट वेक्टर आया था किसी का? 2i माइनस 2j प्लस 6k बट्टा रूट ओवर क्या होगा? 44। 2i बट्टा रूट 44 भी लिख सकते हैं, माइनस 2, इतना भी छोड़ दें पूरा नंबर मिलेगा है? आपको हम समझा रहे कि ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 बट्टा रूट 44 भी लिख सकते हैं। 44 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 11, 2 रूट 11 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन और दे रहे, देखते हैं कौन बनाएगा। तो आंसर ऐसे लिख सकते हैं, दो दो काट के 1 बट्टा रूट 11 आई, दो दो कट गया तो 1 बट्टा रूट 11 जे, है कि नहीं? और 3 बट्टा रूट 11 के। इसका परिमाण 1 है, ए माइनस बी, एक क्या बन गया? यूनिट वेक्टर बन गया। वन यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं आपको समझा दिए। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया है, देखते हैं कौन स्मार्ट स्टूडेंट है। राइट ए वेक्टर ओ 6 मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ ए बराबर 4i। देखते हैं कौन बनाएगा। हम यूनिट वेक्टर निकालने सिखा दिए, हम यूनिट वेक्टर निकालने सिखा दिए हैं। आपको हम बताना चाह रहे हैं कि हाउ टू राइट। आप बना के दिखाएंगे फिर हम बनाएंगे। चलिए आप बना के देखिए पहले, फिर हम बनाएंगे। कोई लिखा? एनीवन? चलिए देखते हैं, कहीं कोई आंसर लिखा हुआ देखते हैं। यस बोलिए, कोई लिखा है अपने से? कोई लिखा आंसर?
चलिए मिलाइए, गुड। एक दिन ट्राई किया। सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड बताइए कितना हुआ। 16, 9, 4, 29। अब एक यूनिट वेक्टर लिखिए इन क्या डायरेक्शन ऑफ ए। इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर लिखिए, बोलिए कितना होगा। यूनिट वेक्टर लिखने पहले सबसे पहले यूनिट लिखना है, कितना होगा बोलिए। 4i+3j - 2k और √29 से भागा दे दीजिए, तो ये 1 हो गया। जैसे बोलेंगे ना 5 को 6 बनाना, क्या कीजिएगा, पहले 1 बनाइए, इसको 5 से डिवाइड कर दिए। अब इसको 6 बनाना तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है कि नहीं। अगर बोलता है यूनिट वेक्टर निकालना है ए के डायरेक्शन में, तो ए इतना होता है। लेकिन एक वेक्टर ऑफ 6 मैग्नीट्यूड बोला है ना, ये तो 1 बन चुका है, ये कितना हो गया, 1 के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है। 4i+3j - 2k डिवाइडेड बाय √29, ये तो 1 है। बस 6 बोला ना क्वेश्चन में, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए। 6 लिखा हुआ देखिए क्वेश्चन में, सब इधर देखिए गौर से, तो सीखना है। तो क्या आंसर आया, 6 चौके 24 बटा √29 आ गया। 6 तिया 18, सही बनाया था दीपक, कौन बनाया था। कैसे हम लोग निकाल सकते हैं 6 मैग्नीट्यूड का। 8 बोलता तो 8 से मल्टीप्लाई, 10 बोलता तो 10 से मल्टीप्लाई। नोट करिए, एक और दे रहे हैं। चलिए बनाइए एक और जल्दी क्वेश्चन। बनाने से कोई बनाया है, बोलिए। ए का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट क्या हो गया 3। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे, i+j+k बटा √3। कितना मैग्नीट्यूड का बोले हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। i+j+k/√3 इंटू क्या होगा, इतना भी छोड़ सकते हैं आप, या फिर आपको मन है तो 5/√3, 5/√3j प्लस 5 कोई बनाया था इक्वेशन। गुड। जो रेगुलर क्लास कर रहे थे बहुत अच्छा समझ में आएगा जी, और जो नहीं कर रहे वीडियो देखिएगा जरूर से। एक और लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, i+2j+3k 3i-j+2k एक ऐसा वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ a-b। चलिए एक और क्वेश्चन लिख दिए, यूनिट निकालने सिखा दिए। 3 मैग्नीट्यूड का निकालना है, ट्राई इट। 3 मैग्नीट्यूड का निकालना है। लिख रहे सब कोई,
अब क्या सिखा दिए, वेक्टर को कैसे आई जे के में लिखा जाता है, कैसे मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, कैसे यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाया जाता है। कोई बनाया है? आई प्लस 2j+3k माइनस बी का वैल्यू क्या है, 3i-j+2k माइनस के से कोई, देखिए -2i, एक आई में 3i घटाइए, 2j और प्लस जे होके क्या हो जाएगा 3j, 3k में 2k गया प्लस के, वही 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आया था, √14 आया। दीपक में कोई बनाया है, कोई बनाया है? गुड। √14, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड √14, तो एक वेक्टर निकालना है पैरेलल टू ए माइनस बी, कितना मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड कितना 3, तो बोलिए क्या, 3 लिखेंगे, √14 लिखेंगे, कितना आई है -2i है, प्लस कितना जे 3j प्लस के, तुम्हारा कैसे लिख दिए, यही आंसर, या सजा के लिखना है तो -3 × 6i √14, इतना भी पूरा सही है, 3×9 √14, क्लियर है, प्लस 3k बट्टा √14। चलिए नोट कर लीजिए एकदम अच्छा से, वेक्टर्स को जोड़ना घटाना यूनिट पैरेलल सब निकालना सिखा दिए, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। हो गया, समझ में आ गया अच्छे से, ये था टाइप 1 क्वेश्चन, कैसे यूनिट वेक्टर कैसे अदर मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालते हैं। तो बुक में आपको सबको होमवर्क दे रहे हैं जी, वेक्टर चैप्टर एक्सरसाइज 22 है, 1 से 10 तक बन जाएगा, उसके आगे मत बनाइएगा, 1 से 10 तक सब क्वेश्चन बनेगा, क्लियर है, 1 से 10 तक होमवर्क है। इसके अलावा एलपी का क्वेश्चन दे रहे हैं, 3x+y छोटा है 12 से, देखते हैं कौन आज रात तक पोस्ट कर देगा आंसर, और z = 3x+y मैक्सिमम। 4c का दे रहे हैं 6 का 4, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, और 8 का दे रहे हैं, 8 का दे रहे हैं 31, 6b का दे रहे हैं 12, 18। नोट कर लीजिए, बताएंगे आगे कल फिजिक्स क्लास होगा, टाइमिंग आपको ग्रुप में पता चल जाएगा, एकदम सीरियसली जो क्लास कर रहे हैं क्लास करिए, और नहीं देख पा रहे तो रिकॉर्डिंग जरूर देख के ही अगला क्लास अटेंड करेंगे। तो आज इतना ही बता रहे हैं, होमवर्क जरूर कर लीजिए, देखते हैं आज कौन सा स्टूडेंट, कम से कम 10 स्टूडेंट तो पक्का आपको मालूम है मेरे पास पढ़ता है जो अच्छा से, वो लोग होमवर्क लिख के दिखाएगा जो लिख दिए, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट, कल का टाइमिंग आपको शाम तक पता चल जाएगा, थोड़ा चेंज करने वाले हैं।
लिखिए सब कोई। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा।